हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्या करने वाले 12th क्लास के बच्चों के जो हिस्ट्री है उसका फर्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। जो उस चैप्टर का नाम क्या है, इसमें है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम विस्तार से चीजों को जानेंगे जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो जो हमारी मिस्र की सभ्यता है, क्या मिस्र की सभ्यता है जो हमारी, और साथ में हमारा चीन है, क्या हमारा जो चीन है, उसी प्रकार से जो हमारा मोसोपोटामिया है, क्या है जो मोसोपोटामिया है हमारा, इन सभ्यताओं को जो है प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था। ये मानते थे कि ये सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं जब हमारे हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, 160 साल पहले पंजाब में उत्खनन कार्य हो रहा था। ठीक है, रेल निर्माण के लिए जो है पटरियां बिछाई जा रही थी। जब पटरियां बिछाई जा रही थी तो उस समय ईंटों की आवश्यकता होती थी, तो वो बना रहे थे, उसका निर्माण कर रहे थे। उन्होंने जब उत्खनन कार्य आरंभ किया तो उन्हें हड़प्पा के अवशेष मिले, परंतु जो इंजीनियर्स थे हड़प्पा के महत्व को जानने में असक्षम थे, उसके महत्व को नहीं जान पाए, और उन्होंने हजारों ईंटों को उखाड़ लिया और उसके बाद रेल की पटरियों में उसका निर्माण कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये आ गया। उसके बाद जो है हमारे जो जॉन मार्शल है, कौन है हमारे जॉन मार्शल जी, कौन जो जॉन मार्शल हैं, उनके नेतृत्व में जो है दयाराम साहनी तथा रखाल दास बनर्जी, जो दयाराम साहनी थे उन्होंने 1921 में जो है हड़प्पा की खोज की। रखाल दास बनर्जी ने 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, उन्होंने मोहनजोदड़ो खोज की। इनके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये कार्य आरंभ हुआ था। फिर उसके बाद जॉन मार्शल ने 1924 में ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसे नवीन सभ्यता की घोषणा कर दी। उन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता है जो नवीन सभ्यता है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और सबसे सभ्य और सबसे विकसित सभ्यता है, सबसे बड़ी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो इन्होंने घोषणा की थी, जॉन मार्शल जी ने की थी। ठीक है, तो ये हो गया, ये भारतीय डायरेक्टर थे हमारे जॉन मार्शल जी। अब उसके बाद जानेंगे कि हड़प्पा में जो चीजें हैं, ठीक है, हड़प्पा में सबसे विशिष्ट वस्तु कौन सी थी। तो हड़प्पा में सबसे विशिष्ट वस्तु जो थी वो मोहरें थी। क्या थी, हड़प्पा की मोहरें थी। ठीक है, हड़प्पा की मोहरों पर जानवरों के चित्र होते थे, प्रकृति के चित्र यानी पेड़ पौधों के चित्र होते थे, जिससे ये पता चलता है कि वो प्रकृति को बहुत ही महत्व देते थे, उसका पूजन भी करते थे। यहाँ तक कि हड़प्पा वासी जो प्रकृति को महत्व देते थे और उसे जो है अपने भगवान के रूप में मानते थे। ठीक है, तो ये पता चलता है कि मोहरें जो थी विशिष्ट होती थी। जो मोहरें होती थी वो खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता जो है हमारी 5000 साल से लेकर 8000 साल जो है पुरानी सभ्यता है। ठीक है, तो ये पता चल गया हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब हड़प्पा सभ्यता में हम जानेंगे निर्वाह किस प्रकार से होता था, लोग जीवन यापन किस प्रकार से करते थे। ठीक है, तो अब क्या जानेंगे, हम निर्वाह जानेंगे। इसमें जानेंगे हम, वो कृषि करते थे। क्या करते थे, वो कृषि करते थे। ठीक है, उसके बाद वो करते थे, कृषि कर लिया उन्होंने, पशुपालन करते थे, कृषि पशुपालन करते थे, और उसके वो शिकार करते थे और व्यापार करते थे। देखिए, तो इसमें क्या करते थे, वो कृषि करते थे, शिकार करते थे, पशुपालन व्यापार करते थे। तो कृषि के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है ये जानते हैं। तो हमें कुछ अवशेष मिलते हैं, अवशेषों से ये पता चलता है कि वो लोग कृषि करा करते थे। जैसे कि हमें कृषि में क्या उगाते थे, वो लोग जौ उगाते थे। क्या उगाते थे, वो जौ उगाते थे, दाल उगाते थे, चावल होता था, चावल जो है चावल की खेती करते थे, वो तिल उगाते थे। क्या, तिल उगाते थे, सफेद चना जो होता है, क्या हमारा सफेद चना, सफेद चना, इसकी खेती करते थे। कौन, हड़प्पा वासी क्या करते थे, अपनी कृषि के लिए। इतना समझ आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें जो है जले हुए दाने अवशेष मिलते हैं, जिसे पता चलता है कि वो कृषि किया करते थे। उसके बाद क्या है, पशुपालन। पशुपालन क्या होता है अब मैं आपको बताती हूँ। जो हड़प्पा वासी थे वो पशुओं को पाला करते थे। कौन कौन से पशु थे वो जानते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता था, इसमें वो सुअर जो होते हैं, सुअर हो गए, भेड़ हो गया, ठीक है, भेड़ हो गई, बकरी, क्या बकरी हो गई, इनको जो है वो इनके पालतू जानवर थे। ठीक है, इन्हें वो पाला करते थे हड़प्पा वासी, क्योंकि इनकी अस्थियां मिलती हैं, इनकी हड्डियां मिलती हैं हड़प्पा के यहाँ, ये अवशेष मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये उन्हें पाला करते थे। ठीक है, अब शिकार आता है हमारा। शिकार क्या है, जो हड़प्पा वासी है वो अनाज यानी कि भोजन में अनाज को तो लेते ही लेते थे, परंतु वो शिकार भी क्या करते थे, जिससे ये पता चलता है कि वो मांस को भी ग्रहण करते थे भोजन के रूप में।
तो वो कौन कौन से शिकार करते थे वो जान लेते हैं। ठीक है, तो वो करते थे किसे, वो करते थे, एक सुअर हो गया, क्या हमारा सुअर हो गया, हिरण हो गया, ठीक है, और वृषभ हो गया, क्या वृषभ हो गया, ठीक है, सुअर हो गया, हिरण हो गया, वृषभ हो गया, इसका वो क्या करते थे, इसका शिकार क्या करते थे। ठीक है, और ये अभी भी ये तर्क लगाया जाता है, ये समझने में भी अक्षम है जो पुरातात्विद हैं कि वो शिकार स्वयं करते थे या फिर कोई और करके उन्हें शिकार देते, परंतु ये पक्का है कि वो मांस को ग्रहण करते थे भोजन के रूप में। हमें जो है अब भोजन में ज्यादातर मछलियां मिलती, मछलियों की हड्डियां मिलती हैं, पक्षियों की हड्डियां मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि वो शिकार करते थे, उसे ग्रहण करते थे। और व्यापार, व्यापार में वो शिल्प उत्पादन को महत्व देते थे, उसे बढ़ावा देते थे, सुदूर व्यापार करते थे, दूर दूर व्यापार करते थे। कौन, हड़प्पा वासी दूर दूर व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया उनके बारे में, हड़प्पा के बारे में। अब हम जानेंगे हड़प्पा के बारे में चीजों को और विस्तार से, कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। क्या जानेंगे, कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो कृषि प्रौद्योगिकी है क्या, आप ये सोच रहे होगे, तो मैं बताती हूँ। कृषि प्रौद्योगिकी में है क्या, देखिए, कृषि करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें कृषि करने के लिए जो कृत्रिम साधन होते हैं, ठीक है, उसका उपयोग करते हैं हम कृषि के लिए। ठीक है, एक तो हमें बीज चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, हमें बीज चाहिए होता है। ठीक है, हमें जो है पानी चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, हमें पानी चाहिए होता है। ठीक है, पानी चाहिए होता है, पानी को यानी जल लिख दीजिए। ठीक है, जल, पानी, ठीक है, पानी चाहिए होता है, बीज चाहिए होता है। ठीक है, और हमें हल चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, हल चाहिए होता है। ठीक है, तो इससे क्या चाहिए, ये अगर हमें ये चीज चाहिए, मान लीजिए आप कहीं पे भी खेती कर रहे हैं, तो आप किनका उपयोग करोगे, आपको बीज आवश्यक है। ठीक है, आप खेती की जुताई करोगे तो आपको हल भी आवश्यक है। उस समय जो है लोहे के बारे में, लोहे का उदय नहीं हुआ था, लोह युग का उदय नहीं हुआ था, तो वो लकड़ी के हल बनाते थे और उससे खेतों की जुताई किया करते थे हड़प्पावासी। ये माना जाता है कि हड़प्पावासी, ये कल्पना की जाती है कि हड़प्पावासी जो है एक साथ जो है दो फसलों को उगाया करते थे। क्या, एक साथ दो फसलों को उगाया करते थे हड़प्पावासी। ठीक है, और हल जो है वो किसके होते हैं, वो लकड़ी के हल होते थे। ठीक है, हमें लोथल से लकड़ी के हल प्राप्त होते हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें काली बंगन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि वो कृषि प्रौद्योगिकी किया करते थे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे गृह स्थापत्य। क्या जानेंगे, हड़प्पा में गृह स्थापत्य किस प्रकार का था। ठीक है, तो देखो गृह स्थापत्य क्या है। देखिए गृह स्थापत्य में था क्या, जो हड़प्पा वासी थे वो गृह स्थापत्य में प्रत्येक घर में एक आंगन होता था। क्या होता था, प्रत्येक घर में एक आंगन होता था, उसके चारों ओर कक्ष होते थे, कक्ष का मतलब कमरे होते थे। ठीक है, कमरों से घिरा हुआ एक आंगन होता था। आंगन का उपयोग जो है गतिविधियों के लिए, यानी किस प्रकार की गतिविधियां, कटाई, बुनाई तथा खाना पकाने के लिए मौसम के आधार पर किया जाता था। ठीक है, तो हमें आंगन का इस प्रकार से उपयोग था। जो सीमा तल यानी जमीन पर जो बनी दीवारें होती हैं, जमीन पे बनी हुए जो घर है, क्या भवन है, जमीन पे बने हुए क्या घर है, यानी भवन है। ठीक है, तो उसमें खिड़कियां नहीं होती थी, यानी वो प्राइवेसी का, ठीक है, बहुत ही महत्व देते थे, उसे बहुत ही बढ़ावा देते थे। घर को इस प्रकार से बनाया जाता था, क्या, घर को इस प्रकार से बनाया था कि बाहर से आने वाला व्यक्ति जो है घर का अवलोकन ना कर पाए, उसे देख ना पाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, बनाया जाता था जैसे कि राहगीर मतलब जो रास्ते में चलते हुए व्यक्ति हैं, ठीक है, वो जो है पानी पी ले, अपनी प्यास को बुझा ले, परंतु घर का अवलोकन ना कर पाए, घर में क्या गतिविधियां चल रही है उसे ना देख पाए। ऐसे कक्ष में कि घर वाले तथा बाहर वाले सभी उस कुएं का उपयोग कर सके। ठीक है, अब हम बस्तियों के बारे में जानेंगे। चलिए अब बस्तियों को जानते हैं कि बस्तियां कितने भागों में विभाजित थी। जो हमारी बस्तियां थी वो दो भागों में विभाजित थी। एक हमारा दुर्ग था, क्या था, एक हमारा दुर्ग था, दूसरा हमारा निचला शहर था। क्या था, हमारा एक दूसरा निचला शहर था। अब देखिए इसमें अंतर जानते हैं कि होता क्या है। जो दुर्ग होता है वो जो ऊंचे चबूतरों पे बनाया जाता है, यानी कच्ची मिट्टी के ऊंचे चबूतरों पे घरों का, भवनों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और छोटा होता है, क्या, छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है भवन। ठीक है, यानी घर। उसी प्रकार से जो निचला शहर है वो सार्वजनिक भवनों का उदाहरण है, बड़े भवनों का उदाहरण है। ठीक है, परंतु इसे निचाई पे बनाया जाता है। ठीक है, इसे नीचे बनाया जाता है, परंतु इसे जो है कच्ची मिट्टी के ऊंचे चबूतरों बनाया जाता है। इन दोनों को ही, यानी जो हमारा दुर्ग है उसे दीवारों से घेरा जाता है ताकि जो है निचले शहर से उसे अलग किया जा सके।
इसी प्रकार से हमारा जो निचला शहर है उसे भी दीवारों से घेरा जाता है ताकि इससे अलग यानी दुर्ग से अलग दिखाया जा सके। ठीक है, तो इसमें यह है हमारा। तो यहीं पे हमारी ये वाली जो वीडियो है वो समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। डू यू लाइक माई वीडियो? डू यू वांट टू मोर वीडियो रिलेटेड टू स्टडी? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब सलोनी वर्मा स्टडी। थैंक यू सो मच।